गाड़ी लग गई है पीछे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा मुझे आते हैं। इवन अब तो ईमेल में भी मुझे काफ़ी सवाल आते हैं और कमेंट्स में भी आते हैं और इंस्टाग्राम के जो पेज है वहाँ पे भी आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। आज जो मेन एक टॉपिक होगा वो घर से रिलेटेड होगा कि घर के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बाकू में घर, अज़रबैजान में घर के बारे में, रेंट वाले घर के बारे में भी पूछते हैं और लेने के जो परचेज़ करने का होता है उसके बारे में भी पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों के बारे में जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को उतनी इंफॉर्मेशन दूंगी। बाकी आप लोगों में से कई लोग इमिग्रेशन के हवाले से भी पूछते हैं, बाकू शिफ्ट होने के हवाले से पूछते हैं और स्टडी के बारे में भी पूछते हैं। इन दोनों के बारे में ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग्स में अपने बताने की कोशिश करूँगी और साथ साथ मैं अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी आपसे और साथ साथ ना आपके सवालों के जवाब भी दूँगी। तो आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो एक मेन मकसद था ना आप लोगों के साथ यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाने का, वो अपनी रूटीन शेयर करने का था। लेकिन आप लोगों में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे ना सवाल पूछते हैं, कमेंट्स में मैं देख रही होती हूँ। इवन अब तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मुझे ना ईमेल पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ना ऐसे एक उन सवालों को इग्नोर करूं और आप लोगों को लगे कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे रही। इसीलिए ना जितना मेरे से हो सकता है मैं उतने आपको गाइड करने की, आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आपको वो दूँ और या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, आप लोगों को गलत गाइड करूँ। तो चलें साथ साथ ना मैं आप लोगों को अपनी रूटीन भी बताऊंगी, साथ साथ आप लोगों को सवालों के जवाब दूंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। बुरहान को मैंने रेडी किया, उसको उठाया और नाश्ता ना सुबह असल में मैं जल्दी उठती हूँ, बुरहान को तैयार करना होता है जिसकी वजह से मुझे भूख घर पे नहीं लगती है। कभी कभार वीकेंड पे घर पे नाश्ता कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ना मैं अपने साथ ऑफिस लेके जाती हूँ अपना नाश्ता, वहाँ पे ही करती हूँ। कभी लंच लेके चली जाती हूँ, कभी नाश्ता लेके चली जाती हूँ और कभी दोनों लेके चली जाती हूँ। तो बुरहान की भी फीडर मैंने बना ली थी, उसको भी सुबह सुबह असल में मैंने दवाई देनी होती है इसीलिए ना मैं आजकल उसको सुबह फीडर में दूध देती हूँ, अदरवाइज़ वो स्कूल में ही नाश्ता करता है। तो हम लोग निकल गए थे उसके स्कूल की तरफ और यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप भी किया था और आई थिंक ये ना उसको लेते हुए की, वापस लेते हुए की जो है ना वो वीडियो है। तो अच्छा, आप लोगों में से अक्सर लोग ना पूछते हैं कि हम लोग वहाँ पे घर परचेज़ करना चाहते हैं तो कितने का घर मिलेगा और कहाँ पे ले सकते हैं और इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो उसके हवाले से ना मैं एक लिंक शेयर करूँगी कि जहाँ पे आपको ना अज़रबैजान में किसी भी सिटी में किसी भी जगह पे ना घरों की प्राइस पता चल सकती है कि कितना स्क्वायर फीट का वहाँ पे मेंशन किया होता है कि ये इतने स्क्वायर फीट का घर है, उसकी कंडीशन, उसकी पिक्चर्स, उसका सारा कुछ मेंशन किया होता है और साथ में ना उसकी प्राइस भी लिखी होती है। तो वहाँ पे जो प्राइस होती है उसको देख के ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि अज़रबैजान में जो घर है ना उनकी क्या कीमत होती है। तो अक्सर लोग ना जो इवन पाकिस्तान से आते हैं ना वो तो अक्सर यहाँ पे ना उनको कोई ना कोई लाता है, जैसे कि एजेंट्स होते हैं ना, तो उनके हाथों वो लोग फंस भी जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कैम होता है घर को लेके, घर के मतलब परचेजिंग वगैरह को लेके, प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप अगर कोई भी ऐसा स्टेप लेना चाहें ना तो पहले अच्छी तरह से ना स्टडी कीजिएगा, अपने केस को अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लें। इवन आप अगर किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं ना तो आपका काम बनता है कि आप वहाँ की एम्बेसी में जाके ना उनसे पता करें कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं और क्यों करने आए हैं और शायद आपको एम्बेसी जो है ना वो गाइड करे। बर्थडे है, ये बच्ची का नाम है अलमास, इसकी बर्थडे। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। उस दिन भी एक बर्थडे थी ना तो उस दिन तो खाना अपने बालों पे लगा दिए, सारी योगर्ट बालों पे लगा दिए। उस दिन भी बर्थडे थी ना तो गिफ्ट इस तरह का इसको मिला था स्कूल से, जो इसका किंडरगार्टन है ना उससे। तो पैकिंग तो बहुत मज़े की है।
कोई कापी शापी होगी, पता नहीं क्या चीज़ है, खोल के देखते हैं। खोल के, यस, खोल के देखते हैं, खोल के देखते हैं क्या चीज़ है। ओके, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पहली बार देखी है ना, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं अंदर से दूँगी ना, और तो मुझे फिर ही पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो नहीं पता चला और से भी देखने के बाद कि ये इसका क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो पहली बार देखने से ना मुझे नहीं पता चला कि ये क्या चीज़ है, नहीं देखी हूँ। हमारे बचपन में तो ऐसी चीज़ें थी नहीं। ये बुरहान को गिफ्ट मिला था जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो काफ़ी टाइम जो है ना इसके साथ खपने के बाद मुझे पता चला है कि ये ऐसी कोई चीज़ है। इसके साथ इस तरह की एक पेंसिल सी थी, उससे ना इसके ऊपर ऐसे करने से ना इसका जो ब्लैक है वो कलर उतर जाता था, और नीचे से ना इसका अपना जो कलर है वो आ जाता था। तो खैर, मैं आप लोगों को जो बता रही थी, मैंने आई थिंक सो कि जो घर के प्राइस है उसके हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और आपको नीचे लिंक भी शेयर करूँगी जिस वेबसाइट से आप जाके ना घरों की जो प्राइस है ना, इवन अगर रेंट भी प्राइस आप किसी स्ट्रीट आपको पता है, कोई जगह पता है, या कोई मेट्रो स्टेशन पता है, सिटी सेंटर आप लिख सकते हैं। सिटी सेंटर में जो मेन जो के रीजन्स आते हैं उसका आप वहाँ पे फ़िल्टर में आप लिख सकते हैं कि फ़लानी जगह पे तो रेंट प्राइस अपार्टमेंट के जो 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स के प्राइस भी लोगों ने मुझसे पूछे, तो आप लोग ना वहाँ पे देख सकते हैं। और जितना कि मेरा अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के यहाँ पे ना तकरीबन कोई 1100 मनात इस तरह की मंथली रेंट होता है। और अक्सर लोगों ने ना ये भी पूछा है कि भाई वहाँ पे एक महीना जो है ना वो उसका क्या एक्सपेंस आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ना किस तरह से रहेंगे यहाँ पे, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। हाउस रेंट मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप उस वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। और आई थिंक सो कि जो आपने घर से रिलेटेड सवाल पूछे थे वो उसका मैंने जवाब दे दिए हैं। अब एग्जैक्टली मैं आपको अगर आप लोगों को बताऊं कि भाई यहाँ पे अगर आप कोई फ़्लैट लेना चाहते हैं, बिल्कुल सिटी सेंटर में अगर लेना चाहते हैं, तो वो 2 लाख मनात से ऊपर ही आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं अगेन आपको बताऊं कि ये मैं आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती, बिकॉज़ प्राइजेस चेंज होते हैं, एरिया टू एरिया वेरी करते हैं, बिल्डिंग के कंडीशन से वेरी करते हैं। और घर जो ज़मीनी घर होता है उसकी लोकेशन, ज़मीनी घर तो बिल्कुल सिटी सेंटर में नहीं है, सिटी से हट के ही हैं, थोड़ा सा दूर हैं। तो जो ज़मीनी घर होते हैं ना वो यहाँ पे थोड़े से सस्ते होते हैं, क्योंकि वो सेंटर से ना हट के होते हैं। तो बाकी फ़्लैट यहाँ पे बाकू के अंदर जो फ्लैट है ना बिल्कुल सेंटर में, वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं ये बोतल मेरे से अभी तक नहीं खुली है। किसी ने बोला है कि जो छुरी है उसकी नोक से कोई नोक वाली चीज़ है, तो मैंने करने की कोशिश की है, फिर भी नहीं खुली। आई होप कि इसके अंदर जो घी है वो ऐसे फ्रिज में ये बोतल आ नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है फ्रिज के अंदर, इसीलिए मैं इसको नहीं रख पा रही हूँ, और बाहर ही रखी हुई है। और अभी मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो आई विश कि ये जो देसी घी होता है ना वो ख़राब ना हो जाए। और मैंने कुछ 1-2 दिन तक मार्केट जाना है, मतलब बाज़ार जाना है, तो मैं ना इसके लिए एक इसका अपना स्पेसिफ़िक ओपनर होता है जो कि इस तरह की जो बोतल होती है उनको खोल देता है ना, तो वो लेके आऊँगी। तो इंशाल्लाह तब दुआ कीजिएगा तब तक मेरा घी ख़राब ना हो जाए। अच्छा, किसी ने ना ये भी पूछा था कि घी यहाँ से कहाँ से मिलता है, तो मैंने उनको बताया भी था कि मेरे ना कुछ लिंक्स हैं, मतलब मेरे ऑफिस में कुलीग्स वगैरह हैं, उनके गांव में रिश्तेदार वगैरह हैं जिनसे मैं मंगवाती हूँ। तो आप लोग ना यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं वहाँ से ना शायद मिल जाता है, लेकिन मैंने लिंक्स के थ्रू मंगवाया है। बाकी सिटी में सेंटर में ना देसी चीज़ें पे जैसे कि आप पाकिस्तान में बिलीव नहीं कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपको ना यकीन नहीं होता है कि कौन सी चीज़ असली है कि नहीं, मतलब कौन सी चीज़ सच में देसी है कि नहीं। तो बस मैं यहाँ पे ना ऑफिस से वापस आई थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, और मुझे ना चिप्स बहुत पसंद है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। मैंने मीट निकाला, मैंने कहा मीट बनाती हूँ, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा पता नहीं मीट तो कितने टाइम तक बनेगा, इससे अच्छा है मैं जल्दी जल्दी अपने लिए चाय बना लूँ और साथ में ना अपने लिए चिप्स बना लूँ।
तो चाय आजकल ना मेरा इस तरह ये जो अहमद टी होती है ना, सेपरेट टी, इसका बड़ा दिल करता है, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं ना, तो वो उस तरह चूल्हे पे पका पका के ना दिल नहीं करता वो वाली चाय पीने का। तो आजकल मैं इस तरह की चाय पीती हूँ, पानी जो है ना उसको बॉयल करती हूँ और थोड़ी देर इसी तरह जो ऊपर कोई ढक्कन दे के ग्लास में ही उसको दम पे लगा देती हूँ और दूध अलग से थोड़ा सा हल्का सा दूध डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। दूध गर्म करके ना उसमें ऐड कर देती हूँ। तो चिप्स मेरे यहाँ पे पक गए थे, मैंने पहले बुरहान के लिए चिप्स बनाए, उसने खाए और उसको भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और मेरे लिए भी मैंने बना लिए थे। और दूसरा मैंने आप लोगों को जिस तरह के बताया कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसी गैर कंट्री में, अगर आप लोग वहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, कोई भी चीज़ होगी, तो मेरी तो आप लोगों को राय यही है कि आप लोग पहले ज़रूर उस कंट्री में मौजूद जो आप लोगों की एम्बेसी होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री, आप किसी भी कंट्री के सिटीज़न हैं, तो आप उस दूसरी किसी कंट्री में जाके अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी जो आपका मुल्क होता है ना उसकी एम्बेसी मौजूद होती है, तो उसमें जाएं, पहले उससे पता करें, उससे इंफॉर्मेशन लें, उनसे पूछें कि हम ये करना चाह रहे हैं, उनकी राय लें। अब मुझे पता है कि हर एम्बेसी में ना कोई इस तरह का डिपार्टमेंट होता है जो आपके इस तरह के सवालों के ना जवाब देता है, या अगर ज़्यादा ना भी होना तो कुछ थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको समझ आ जाती है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये मत करना भूलिए, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले ना ज़रूर आप लोग पहले अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लिया करें उसके बाद, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बाकू में स्कैम सुने हैं, लोगों के साथ होते हैं, लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और वो उनका पैसा भी डूब जाता है और वो फिर ना खाली हाथ वापस चले जाते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए जो भी स्टेप लें ना केयरफुली लें, सोच समझ के लें, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए अपना खाना वगैरह खा के ऑफिस के बाद जो मैंने चाय बनाई थी वो पी के ना फिर मैं बाहर आई थी, क्योंकि मैंने ना अपने लिए कप्स लेने थे। मुझे ना कुछ दिनों से शौक चढ़ा हुआ है, कोई कलरफुल से कप ढूंढ रही हूँ अपने लिए, लेकिन उस तरह के जिस तरह के मैं चाह रही हूँ ना उस तरह के मिल नहीं रहे हैं। तो मैं कोई फ्लोरल से कप्स ढूंढ रही हूँ, इस तरह के थे, लेकिन ये ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने नहीं लिए। देखिए ये जो फ्लोरल है ना पेंट, इस तरह के मुझे कप्स चाहिए जो कि किचन में खूबसूरत भी लगें। इस तरह की भी मैंने एक चीज़ लेनी है किचन के लिए, तो ये एग्जैक्टली वो वाली नहीं थी। इसमें जो साइड पे इसकी जो लकड़ी है ना इस तरह का बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। पूरे का पूरा जो है ना ये प्लास्टिक है, पता नहीं किस तरह की प्लास्टिक है, मुझे नहीं पता। देखे ये जो गोल वाला है ना, राउंड वाला, ये वो है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे ना चौकोर में चाहिए और जो ऊपर था ना उस तरह की शेप में चाहिए। तो बस मैं ढूंढ रही हूँ, होप्स हो कि मुझे उस तरह का मिल जाए, इस तरह का राउंड नहीं चाहिए। तो ये लैम्प बहुत ही क्यूट था, लेकिन इसकी मैंने उनको बोला मुझे लाइट ऑन करके दिखाएं, तो लाइट जो थी ना वो बहुत ही कम लाइट थी, ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। बाकी यहाँ पे चीज़ें बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, बहुत ही इंसान का दिल कर रहा था ना सारा कुछ ना कुछ ले लूँ सब में से, लेकिन मेरा किचन भी थोड़ा सा छोटा है जिसकी वजह से मैं सारा कुछ मतलब हर चीज़ नहीं ले सकती, सोच समझ के मुझे लेना होगा। बस फिर दुकान से बाहर निकल गए, मैंने कहा घर की तरफ चलते हैं। गाड़ी लग गई है पीछे से, बुरहान दाज हुआ है, ये लगी है, ये देखें इतना बड़ा दरख्त ना मुझे नज़र ही नहीं आया। और फिर पीछे मैं गाड़ी पार्क कर रही थी, जो पीछे ये दरख्त है ना, मैंने साइड मिरर नहीं देखे, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं जस्ट जो बैक साइड का कैमरा होता है ना स्क्रीन पे वही देख रही थी, और उसकी वजह से ना जाके मेरी गाड़ी जो है ना पीछे दरख्त के साथ लग गई। और मुझे जो लाइट है ब्रेक लाइट, शायद आई डोंट नो मुझे उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो ना डैमेज हो गई, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बस मैंने कहा अब क्या हो सकता है, मैंने एकदम से पिक्चर खींच के अपने भाई को भेजी और उसने कहा कोई बात नहीं है, ढूंढ लेंगे, नहीं लगवा लेंगे, कुछ नहीं होता, डोंट वरी। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं। असल में ना हुआ क्या कि मेरे सामने ना एक औरत आई जो कि ना पैसे मांग रही थी, और मेरे पास बुरहान मेरी गोद में था और पर्स मेरा थोड़ा सा ना पीछे की तरफ था। मेरा दिल था कि मैं इसको नीचे उतार के ना उसको पैसे दे दूँ, कुछ टूटे हुए पैसे होंगे चेंज मेरे बैग में तो दे दूँ। फिर अचानक से ना मैंने कहा पता नहीं अभी चेंज होंगे नहीं होंगे, ये ना हो कि मैं इसको वेट भी कराऊँ
और फिर देखूँ कि चेंज भी नहीं है ना, तो फिर मैं इसी वजह से ना मैं ना चली गई, मतलब मैंने उसको पैसे नहीं दिए। और तकरीबन कोई 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे या 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे ना, तो मेरी जो गाड़ी है ना वो लग गई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आई विश कि मैं वहाँ पे खड़ी होकर ना उसको पैसे जो है ना वो दे देती। तो कभी कभी ऐसे होता है, आप लोगों को ना अपने ज़रूर थोड़ी बहुत नज़र जो है ना वो उतारनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, इससे ना आप बहुत ज़्यादा बलाओं से बच जाते हैं। तो आज ना एक बार फिर मुझे इस बात का यकीन हुआ कि ज़रूर हल्का फुल्का जो है ना सदका कभी ना उतारना चाहिए। तो बस फिर बुरहान ने थोड़ी सी आइसक्रीम खाई, कह रहा था मुझे आइसक्रीम खानी है, तो सारी तो नहीं खा सका, बस थोड़ी सी खाई। और फिर हम लोग वापस जो थे अपने घर की तरफ आ गए थे और शाम हो गई थी। आजकल गर्मियाँ हो गई है, मौसम काफ़ी गर्म है यहाँ पे। तो बुरहान ने कहा कि मुझे थोड़ा सा नीचे खेलना है, तो मैंने कहा ठीक है खेल लो थोड़ा सा। अच्छा, बुरहान यहाँ पे खेल रहा था और मैं आप लोगों से, मुझे लगता है आज मैंने आप लोगों के काफ़ी सवालों के जवाब दिए होंगे, जो लोग घर से रिलेटेड पूछते हैं, जो लोग रेंट से रिलेटेड पूछते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप फिर दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के ना वही सवालों के जवाब फिर दूँ। यहाँ पे बुरहान घर वापस नहीं आना चाह रहा था, जिसकी वजह से ना वो रो रहा था, तो बस मैंने ज़बरदस्ती उसको घर लाया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, सुबह इसने स्कूल भी जाना था। तो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अगर आप लोगों के फिर भी घर से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो दोबारा से पूछिएगा, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी। और बाकी जो लोग स्टडी के बारे में पूछ रहे हैं, एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं और शिफ्ट होने के बारे में पूछ रहे हैं, उनके भी सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं अपने अगले व्लॉग्स में देने की कोशिश करूँगी साथ साथ। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बताती चलूँ कि मेरे जो व्लॉग्स हैं मैंने नॉर्मली वो बनाए थे कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ, ना कि इस तरह की जो कमर्शियल टाइप की बातें होती हैं वो करूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप लोगों के इसरार पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा ईमेल्स इससे रिलेटेड आते हैं कि हमें गाइड करें, तो बस इसलिए मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों को वो दे रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई प्रोफेशनल जो है ना कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। जितना मेरे से हो सकता है, जस्ट ये कि मैं 20 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, तो जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उतनी आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।